नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन सीखेंगे। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, मैक्स, मिन और इफ फंक्शन। आज की वीडियो में इतने फंक्शन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं काउंट फंक्शन। अब जैसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, यानी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं इसमें से पूछ लिया जाए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो कैसे बताएंगे? सभी स्टूडेंट को काउंट करेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे 15, तो 15 हैं। मान लो रोल नंबर ऐसे नहीं दिया है या रोल नंबर दिया ही नहीं गया है, तो क्या करेंगे? एक एक को गिनेंगे। गिनना थोड़ा मुश्किल है, अगर ज़्यादा डेटा है तो गिनना मुश्किल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट ए फंक्शन। तो काउंट ए फंक्शन करता क्या है? ये सभी सेल को काउंट करता है। जो भी रेंज देंगे काउंट एक फंक्शन के अंदर, उस रेंज में जितने भी सेल हैं सभी को काउंट करेगा, केवल ब्लैंक सेल को छोड़कर। अगर कोई भी सेल एम्प्टी है तो उसको काउंट नहीं करेगा। अगर सेल के अंदर डेटा लिखा गया है, अब डेटा किसी भी प्रकार का हो, अगर कोई भी डेटा सेल के अंदर लिखा गया है तो उसको ये काउंट करेगा। चलिए करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम पहले हेडिंग बना लेते हैं, टोटल स्टूडेंट नाम का एक हेडिंग बनाए। अब इसके आगे हम टोटल स्टूडेंट निकालते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो कौन से फंक्शन के जरिए निकालेंगे? काउंट ए फंक्शन। तो कैसे लगाएंगे? इक्वल COUNT और ए, काउंट ए फंक्शन लगाएंगे। अब नीचे यहाँ सजेशन दे रहा है काउंट ए, डी काउंट ए। तो हम क्या करते हैं? काउंट ए है पहले से, टैब बटन प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली काउंट ए आ गया और ब्रैकेट भी आ गया, या मैनुअली ब्रैकेट हम लगा भी सकते हैं। काउंट ए लगाने के बाद अब सिंपली उन सभी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी स्टूडेंट का जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे, नीचे जो स्टूडेंट नेम है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे? एंटर बटन प्रेस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट निकल आए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 15। काउंट ए फंक्शन क्या करता है समझ में आया होगा। इसके आगे हम लिख देते हैं किस फंक्शन के जरिए ये निकला है, काउंट ए फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है? सेम काउंट ए की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये केवल नंबर, डेट, टाइम वाले ही सेल को काउंट करेगा। यानी जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में अगर नंबर वाले सेल हैं या डेट के सेल या टाइम वाले सेल हैं, केवल उन्हीं को काउंट करेगा। टेक्स्ट वाले सेल और ब्लैंक सेल को इग्नोर करेगा, नहीं काउंट करेगा। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे निकाल रहे हैं टोटल हिंदी में कितना मार्क्स दिया गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे इस वाले रेंज में यानी इंग्लिश का जो मार्क्स है इसमें गिनना चाह रहा है टोटल कितने नंबर, कितने सेलों में नंबर लिखा गया है। जैसे हमको गिनना है कितने सेल में नंबर लिखा गया है, तो क्या करेंगे? इक्वल काउंट फंक्शन लगाएंगे। काउंट फंक्शन लगाने के बाद वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज में काउंट करना है। तो रेंज सेलेक्ट करना है, इस बार हम हेडिंग भी ले रहे हैं। हेडिंग क्या है? टेक्स्ट है। अब सभी को सिलेक्ट कर लिए। अब ये करेगा क्या? अब इस रेंज में सभी सेल को काउंट करेगा, लेकिन ये जो इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश एक टेक्स्ट हो गया, इंग्लिश को छोड़ देगा, और ये जो दो ब्लैंक सेल है इन दोनों को भी छोड़ देगा। यानी जितने सेल में नंबर्स लिखे हैं केवल उन्हीं सेल को ये काउंट करेगा। तो ये फंक्शन होता है काउंट का। तो काउंट ए और काउंट दोनों समझ में आया होगा। यहाँ पे काउंट लिख देते हैं। वापस से समझो, काउंट फंक्शन क्या करता है? केवल नंबर वाले सेल या डेट वाले या टाइम वाले सेल को काउंट करेगा। लेकिन काउंट ए फंक्शन क्या करेगा? सभी को काउंट करेगा, ब्लैंक सेल को छोड़कर। यानी सेल के अंदर कोई भी डेटा हो, चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो या डेट हो या टाइम हो, किसी भी प्रकार का डेटा हो वो काउंट कर लेगा, बस सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक फंक्शन और है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है वो समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है? जो भी ब्लैंक सेल है उसको काउंट करता है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम काउंट करते हैं, इक्वल फंक्शन लगाते हैं
काउंट ब्लैंक लिखने के बाद वापस सेम वही रेंज सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं इस रेंज में कितने ब्लैंक सेल हैं। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे इस रेंज में आ गया 2 सेल ब्लैंक है। अब देखो ये रेंज सेलेक्ट किए थे, इस रेंज में देखो कितने सेल ब्लैंक है, 2 ही है ना। तो ये क्या करता है काउंट ब्लैंक फंक्शन के अंदर जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल हैं केवल उसको गिनेगा। तो ये होता है काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन का नेम, काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक समझ में आया होगा। अब काउंट के कुछ और फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है ये बता देना है, जैसे काउंट इफ्स, ये सब फंक्शंस जो है कंडीशनल फंक्शन है, इसमें लॉजिक बनाना पड़ेगा और कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले कुछ और फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैक्स फंक्शन क्या करता है, यह मैक्सिमम वैल्यू को निकालता है। मैक्सिमम वैल्यू जैसे मान लो हिंदी सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर कितना मिला है, अब किस स्टूडेंट से को मिला है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको अगर ये पता करना है मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया गया है हिंदी में, तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए फंक्शन लगाएंगे इक्वल मैक्स, केवल मैक्स लिखना है, इक्वल मैक्स लिखने के बाद वो रेंज सेलेक्ट करना है जिस रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखे थे, मैक्स, रेंज सेलेक्ट किए और इंटर कर दिए, तो यहाँ क्या आया 96। अब इस रेंज में अगर चेक करोगे इस रेंज में हाईएस्ट वैल्यू जो है 96 ही है, ये देखो ये रहा 96, इससे बड़ी नंबर नहीं है इस रेंज में। तो ये होता है मैक्स फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं मिन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है, मिनिमम यानी सबसे कम। अब सेम रेंज में मिनिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं, इक्वल MIN लिखेंगे और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेम रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ फंक्शन पे ध्यान दो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आया 66 क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो चल के देखते हैं सबसे कम वैल्यू यही है, 66 से कम वैल्यू नहीं दिया गया है हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। तो ये होता है मिन फंक्शन। अब देखते हैं इफ फंक्शन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था इस वीडियो में सम फंक्शन सीखेंगे, एवरेज सीखेंगे, तो सम एवरेज तो पिछले वीडियो में ही सीख लिए थे, तो इस वीडियो में नहीं बताए, लेकिन और जो नए फंक्शंस हैं जो नहीं सीखे थे वो सीखे हैं, जैसे काउंट ब्लैंक, मैक्स, मीन, ये सारे फंक्शन देख लिए। अब बचा है इफ फंक्शन। अब देखते हैं इफ फंक्शन क्या करता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमको रिजल्ट निकालना है कि स्टूडेंट पास है कि फेल, रिजल्ट निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज निकला है, परसेंटेज निकला नहीं है, तो हम क्या करते हैं टोटल मार्क के जरिए हम रिजल्ट निकालेंगे। अब टोटल हमारा नंबर कितना था 300, हम चाह रहे हैं 300 में से अगर यूजर 150 नंबर या 150 से ज़्यादा पाया है तो पास कर दें, अदरवाइज फेल, ऐसा कुछ लिख कर है। यानी कंडीशन क्या है, अगर टोटल नंबर हमारा 150 या 150 से ज़्यादा हो तो पास, अदरवाइज फेल लिख कर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन लगाएंगे इफ मीन्स होता है यदि। अब यहाँ पे लगाएंगे इफ और ब्रैकेट को करेंगे ओपन, यदि इफ यानी यदि। अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स पे ध्यान दो, यहाँ पे सिंटेक्स जो लिखा है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू इज फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, कंडीशन, जो हम कंडीशन बनाएंगे या जो कंपेयर करेंगे या चेक करेंगे वही हमारा होता है लॉजिकल टेस्ट। और वैल्यू इफ ट्रू क्या होता है, जैसे लॉजिकल टेस्ट का आउटपुट यानी जो वैल्यू है ट्रू आएगा तो ये कंडीशन रन होगा, अदरवाइज ये कंडीशन। अब चल करके देखते हैं। अब जैसे हमको टोटल नंबर में चेक करना है, टोटल मार्क्स में कि 150 या 150 से ज़्यादा है कि नहीं, तो क्या करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, टोटल मार्क को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल,
ये क्या कर रहा है, F2 के अंदर चेक कर रहा है, और यहाँ पे लिखते हैं 150। क्या F2 के अंदर 150 या 150 से ज़्यादा नंबर है, ये चेक कर रहा है। यदि F2 के अंदर यानी F2 सेल में 150 या 150 से ज़्यादा नंबर है तो कॉमा लगाएंगे। तो क्या चाहिए हमको, डबल कोट में लिख देंगे पास। हमको क्या चाहिए, पास। अदरवाइज फिर कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में लिखेंगे फेल। अब यह फार्मूला फंक्शन ध्यान से समझना। इफ F2 यानी ये सेल, अब ये इफ क्या कर रहा है, इस सेल में चेक कर रहा है क्या इस सेल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल 150, यानी क्या ये इस सेल के अंदर 150 या 150 से ज़्यादा नंबर है कि नहीं। अगर है तो ये चीज़ लिख कर आए, अगर नहीं है तो ये चीज़ लिख कर आए। ऐसा कंडीशन है। अगर 150 से ज़्यादा या 150 के बराबर है तो पास आए, अदरवाइज फेल आए। ये इफ के जरिए हम निकाले हैं। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिख रहा हो तो उसको डबल कोट में लिखा जाता है, कोई नंबर लिख रहा हो तो डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इंटर करते हैं। अब जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे ओके कर यस करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ गया पास, क्योंकि 150 से ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, और देखते हैं सभी पास हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट के नंबर कम करते हैं और देखते हैं यहाँ फेल आएगा कि नहीं। तो कम करके देखते हैं, जो करना तो नहीं चाहिए लेकिन ट्राई करते हैं। अब जैसे यहाँ पे किसी का भी ले लेते हैं, ये 92 है, 92 को कर दिए 70, और 70 को कर दिए 30। अब भी 165 है, थोड़ा और कम करते हैं, यहाँ पे 60 कर देते हैं। अब भी ज़्यादा है, चलो कम कर। अब देखो वहाँ पे क्या आया, 130 यानी 130। ये हमारा कम हो गया 150 से। अब यहाँ पे देखो क्या आया, फेल। तो ये होता है इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है, वापस से देख लो। इफ ब्रैकेट के अंदर जिस सेल में चेक करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, क्या चेक करना है, किससे चेक करना है, कंपेयर किससे करना है। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, 150 से। अगर इस सेल में 150 या 150 से ज़्यादा नंबर है तो पास लिख कर आए, नहीं तो फेल लिख कर आए। ये हमारा कंडीशन था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे के जो फंक्शंस हैं वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।